हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही लाजवाब 100 प्रश्नों का जो है आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए जो है यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रयास करते हैं, इस सेशन को शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। एक एक प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है टोटल। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रश्न को। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो टाइलर पुरस्कार जो है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। चलिए, राज्यसभा या लोकसभा साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकता है? यानी कहने का मतलब है राज्यसभा जो है या फिर लोकसभा जो है साधारण विधेयक विधेयक को यह 6 महीने तक जो है रोक सकता है। आगे 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कल के डिस्कशन में भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जवाहरलाल नेहरू टोटल कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे। कब कब? तो 1929 में पहली बार, दूसरी बार 1936 में और तीसरी बार 1937 में किए थे। ठीक है, ये 36 का लखनऊ अधिवेशन था और 37 का फैजपुर अधिवेशन, ध्यान रखना है। आगे प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। आगे है मत्स्य वर्ग के हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? तो मत्स्य वर्ग के हृदय में जो है 2 कक्ष होता है। कितना होता है? 2 होता है, जो कि जलीय जीव है। और उभयचर वर्ग में कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे जीव के किस भाग में मीठा स्वाद का अनुभव होता है? तो जीव के अग्र भाग में यानी अगले भाग में जो है मीठा स्वाद का जो अनुभव होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के एग्जाम की दृष्टिकोण से। पटना सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी और गोली चलाने का आदेश जो है किसने दिया था? तो ये जो है ये बात है पटना सचिवालय गोलीकांड की बात है, जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। कब? 11 अगस्त 1942 को, जो भारत छोड़ो आंदोलन का एक पार्ट माना जाता है इसे। और उस समय पटना के जिला न्यायाधीश थे, जिला यानी जिलाधीश थे, वो कौन थे? WG आर्चर थे। कौन थे? WG आर्चर थे, जिनके द्वारा यह आदेश दिया गया था गोली चलाने का, जिसमें कितने कितने लोग शहीद हुए थे? 7 छात्रों की जो है बलिदान यानी हो गई थी, यानी शहीद हो गए थे 7 छात्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रगान के मूल रूप में कितने पद हैं? तो राष्ट्रगान के मूल रूप में जो है टोटल 5 पद होता है। कितना पद होता है? 5 पद होता है। आगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद सर्वाधिक होता सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह जो था वह मोहम्मद शाह था। ठीक है, और मोहम्मद शाह का ही उपनाम रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था। कब हुआ था? 1786 में पटना गोलघर का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के बीच जो है त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था? तो 12 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था? तो 1882 में जो है त्रिकूट का निर्माण हुआ था। आगे बात करते हैं 1882 की बात करते हैं तो भारत का उसमें वायसराय के रूप में कौन थे? तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। 80 से 84 तक लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर जो है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई जो है यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नगर है मुंबई। आगे पाल घाट की ऊंचाई कितना है? तो पाल घाट की ऊंचाई जो है 305 मीटर है। कितना मीटर है? 305 मीटर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आगे संसद में जो है स्थगन प्रस्ताव को कौन रख सकता है? तो संसद में स्थगन प्रस्ताव को संसद के कोई भी सदस्य रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं? कोई भी सदस्य जो है स्थगन प्रस्ताव को रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है वह 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम होता है।
आज क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। यानी क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आगे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सोडा वाटर में जो है कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, विषाणुओं के अस्तित्व का प्रमाण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इवानोविस्की के द्वारा जो है दिया गया था। इवानोविस्की के द्वारा जो है विषाणुओं के अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रमाण दिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, डीपीए समाचार एजेंसी है, और डीपीए समाचार एजेंसी यह किस देश की है, तो यह जर्मनी की समाचार एजेंसी, किसकी है, जर्मनी की। आगे 22 नंबर प्रश्न है, नदी का गंदा जल, नाली का गंदा पानी किस विलयन का उदाहरण है, तो यह एक जो है निलंबन का उदाहरण है। यानी नदी का गंदा जल और नाली का गंदा पानी जो है ये किसका उदाहरण है, तो यह विलयन का सॉरी निलंबन का उदाहरण है। आगे है, बूटे की खान किस खनिज से संबंधित है, तो बूटे की खान जो है यह तांबा खनिज से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग बना था, तो झारखंड राज्य जो है 45.5% जमीन लेकर जो है अलग एक राज्य का निर्माण हुआ था। आगे है 25 नंबर, किस वंश को पितृहत्या वंश कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश या फिर पितृहत्या वंश के रूप में जाना जाता है। जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार। आगे बात करते हैं 26 नंबर है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है, तो पिछोला झील यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान में। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला भारतीय राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे 28 नंबर है, भारत में जो है चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, तो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक हो जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे, चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का जो है प्रथम बार विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो भारतीय मुद्रा का प्रथम बार विमुद्रीकरण जो है यह कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में हुआ था। आगे बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, अटल पेंशन योजना कब चालू किया गया था, तो अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को चालू किया गया था। कब किया गया था, 9 मई 2015 को चालू किया गया था। आगे है 32 नंबर प्रश्न, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो कृषि एवं पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। किस अनुच्छेद में है, 48 में हो जाएगा। आगे बात करते 33 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप कौन सा है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप जो है वो भरतनाट्यम है। कौन सा है, भरतनाट्यम है। आगे 34 नंबर प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितना है, 4096 किलोमीटर है। और सर्वाधिक लंबा जो है टच करने वाला राज्य कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये जान लीजिए तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है वह त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं 35 नंबर, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना वाट घंटा होता है, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है, 1000 वाट होता है। आगे है 36, इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इंग्लैंड का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। आगे 37 है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो औरंगजेब जो है यह बीना बजाने का काम करता था। कौन सा वाद्य यंत्र, बीना। आगे है 38 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर जो है अनुच्छेद 351 तक जो है उल्लेख इसका प्रावधान किया गया है राजभाषा से। और राजभाषा जो है संविधान के कौन से भाग में आता है, तो भाग 17 का विषय है ये, किसका, भाग 17 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कहा था भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो है 1984 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1984 में हुआ था। चलिए
आगे है गांधी जी अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखे थे? तो गांधी जी का आत्मकथा मूल रूप से जो है यह गुजराती भाषा में था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। आगे 41 नंबर प्रश्न, संगम काल में किन तीन वंशों का उल्लेख मिलता है? तो संगम काल में तीन वंशों का उल्लेख मिलता है, वह है चेर, चोल और पांड्य है। क्या है? चेर, चोल और पांड्य वंश का उल्लेख मिलता है। आगे है 42 नंबर प्रश्न, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से। किस धर्म से हो जाएगा? बौद्ध धर्म से हो जाएगा मथुरा कला का संबंध। आगे है 43 नंबर प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो यह अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है? अमावस्या के दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आगे 44 नंबर प्रश्न, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष जो है कब हुआ, स्थापना हुआ था? तो 1948 में जो है कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। आगे 45 नंबर प्रश्न, विश्व में प्रथम बार उपयोग में लाई गई धातु जो है वह कौन थी? तो वह धातु है तांबा। यानी विश्व में प्रथम बार उपयोग में लाई गई धातु जो थी वह धातु कौन हो जाएगी? तांबा। आगे 46 नंबर, किस लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है? और वह लेंस जो है होगा कौन सा? तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न है, इकहरी नागरिकता संविधान में किस देश का विदेशी स्रोत है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। आगे भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान जो है वह स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। यानी भारतीय रेल का जो है एशिया में स्थान जो है दूसरा स्थान है। आगे बात करते हैं 49 है, देश में सर्वाधिक चीनी मिल किस राज्य में है? तो चीनी मिल सबसे अधिक जो है यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे 50 नंबर है, किस उपकरण द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है? तो वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बैरोग्राफ का। आगे थोरियम तत्व की खोज जो है किसने की थी? तो थोरियम का खोज जो है बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। 52 है, आलू किस कुल का फसल है? तो सोलेनेसी कुल का आलू फसल हो जाएगा। किस कुल का हो जाएगा? सोलेनेसी कुल का फसल हो जाएगा। आगे 53 है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यपाल अनुच्छेद जो है 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। आगे है 54 नंबर है, बेसल शब्द किससे संबंधित है? तो बेसल शब्द का संबंध है बैंकिंग से है। किससे? बैंकिंग से हो जाएगा। बेसल शब्द का संबंध जो है बैंकिंग से हो जाएगा। आगे है NW6 राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक जो है यह लखीमपुर से भांगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखीमपुर है। ठीक है, लखीमपुर होना चाहिए। लखीमपुर से भांगा तक हो जाएगा। कहां? लखीमपुर से भांगा। ठीक है, तो लखीमपुर से भांगा तक जो है NW6 है। इसका मैंने कई बार ट्रिक बताया है। क्या बताया था? ई साधु को काम तलचर से धमरा, और छठा था लखीमपुर से भांगा। चलिए देखिए, इसको समझिएगा। ई साधु कोको कम तलचर से धमरा, लखीमपुर से भंगा। इससे NW1 2 3 4 5 एंड 6 ये टोटल ऐसे NW जो है नेशनल जल मार्ग की संख्या जो है 111 है। कितना है? 111 है, जिसमें से 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ई साधु कोको काम तलचर से धमरा, लखीमपुर से भंगा, ऐसे याद रखिएगा। एक मंत्र की तरह आप समझिए, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ई साधु कोको काम तलचर से धमरा, लखीमपुर से भंगा। ई मतलब इलाहाबाद से हल्दिया। पहला ई का मतलब क्या हो? इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा हो जाएगा सदिया से धुबरी पट्टी। ठीक है, तीसरा हो जाएगा कोल्लम से कोट्टापुरम। चौथा हो जाएगा काकीनाडा से मरक्कानम। और पांचवा तलचर से धमरा, लखीमपुर से भांगा। ये छठा हो जाएगा। आप ऐसे करके 6 NW का जो है आप याद रख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, यह किस क्रम का था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का क्या शासक था? यह तीसरा शासक के रूप में आया था। कनिष्क क्या में शासक के रूप में आया था? तीसरा शासक के रूप में आया था। आगे 57 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? बिंदुसार। ऐसे करके उत्तराधिकारी पूछा जाता है। तो मौर्य वंश के जो है 5 शासक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम 5 शासक। तो उसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिएगा, चंद्रबिंदु अशोक कुणाल संप्रति। चंद्रबिंदु अशोक कुणाल संप्रति ऐसे ध्यान रखेंगे। तो चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, बिंदु से बिंदुसार हो जाएगा, अशोक इसका बेटा हो जाएगा। इसका अशोक के बाद जो है कुणाल हो जाएगा उसका बेटा, उसके बाद क्या है? संप्रति है। तो ऐसे 5 शासक का ध्यान रखना है, चंद्रबिंदु अशोक कुणाल संप्रति।
चलिए आगे बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न में। मकर रेखा कुल कितने देश से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो है टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 10 देशों से होकर। आगे 59 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। आगे 60 नंबर प्रश्न है, कवल बाघ अभ्यारण्य जो है ये जो है कावला होगा, ठीक है। कवल बाघ अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है? यह तेलंगाना में है, ठीक है। किसमें है? तेलंगाना में। कहीं पे कवल भी लिखता है, कावला भी लिखता है, ठीक है। यह कावल बाघ अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। आगे 61 है, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। आगे है 62 नंबर प्रश्न है, पंजाब उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में हुआ था। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 1966। आगे है 63 नंबर प्रश्न, न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा निकलता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा निकल के आता है और सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक जो F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma। आगे है 64 नंबर, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। आगे 65 नंबर है, रेबीज की टीका का खोज जो है किसने किया था? तो लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज के टीका का खोज किया गया था। आगे 66 नंबर प्रश्न है, जिस स्थान पर चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का जो है क्या नाम दिया गया है? उस स्थान का नाम क्या दिया गया है? तो उस स्थान का नाम रखा गया है तिरंगा। क्या नाम रखा गया है? उस स्थान का नाम रखा गया है तिरंगा। ये भी ध्यान रखना है। आगे है 67 नंबर प्रश्न है, प्रोलोंग भाषा का विकास कब हुआ था? तो प्रोलोंग भाषा का विकास जो है 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। आगे येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक फ्रांस का सरकारी दस्तावेज है। आगे 69 नंबर, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वह बछेंद्री पाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बछेंद्री पाल। आगे 70 नंबर है, जिंदल स्पोर्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में है? तो जिंदल स्पोर्ट्स प्रशिक्षण संस्थान जो है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। आगे 71 नंबर प्रश्न है, आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है? तो तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर जो है तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे है 72 नंबर प्रश्न है, काल कोठरी की त्रासदी की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1956 को काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसके द्वारा बंद किया गया था? एक छोटे से कमरा में सिराजुद्दौला के द्वारा जो है टोटल 146 व्यक्ति को बंद किया गया था, जिसमें से 23 व्यक्ति जो है मात्र जिंदा बचे थे, जो कि 20 जून 1956 को हुआ था। आगे सिखों के 7वें गुरु कौन थे? तो हर राय हो जाएंगे। 8वें गुरु हरकिशन और 9वें गुरु तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह। आगे बात करते हैं 74 नंबर प्रश्न, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है? तो आर्द्र महाद्वीप के रूप में दक्षिण अमेरिका को जाना जाता है। आगे बताना है, कोयना परियोजना जो है यह किस राज्य में है? तो कोयना परियोजना की यदि बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि कोयना नदी पर ही है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो कि 1969 को किया गया था, ठीक है, जो हजारी कमेटी के सिफारिश पर। और उस समय आरबीआई के गवर्नर जो थे वो एल के झा थे। कौन थे? एल के झा। ठीक है। आगे है 78 नंबर प्रश्न, भारत शासन अधिनियम में जो है कितने अनुच्छेद थे? तो भारत शासन अधिनियम में टोटल 321 अनुच्छेद था। कितना था? 321 अनुच्छेद। आगे है 79 नंबर प्रश्न, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन जो है ऑफियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी कहलाता है। आगे है 80 नंबर प्रश्न, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे 81 नंबर प्रश्न है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी का स्थापना जो है 1948 में हुआ था। चलिए देखते हैं 83 नंबर प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में शराबबंदी जो है 2016 में हुआ था। आगे संसार का सबसे लंबा वृक्ष का नाम की बात करते हैं तो वह लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया है। आगे 85 नंबर है, परमाणु बम का आविष्कार किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था? तो द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। आगे है 86 नंबर, लाल प्लस पीला मिलकर क्या बनेगा? तो लाल लाल प्लस पीला की बात करते हैं तो मैजेंटा, लाल लाल नीला होना चाहिए, लाल नीला मैजेंटा बनता है। तो लाल प्लस नीला जो है क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 87 नंबर, प्रकाश तरंगों के व्यतीकरण के सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश तरंगों के व्यतीकरण का सिद्धांत जो है थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? और लाल पीला जो होता है वो हरा बनता है, लाल पीला हरा बनता है, ठीक है, और लाल प्लस नीला जो है वो मैजेंटा होगा।
आगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। आगे 88 नंबर प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आगे 89 नंबर है, प्लानिंग एंड द पुअर किसने लिखा था? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक जो है बी.एस. मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बी.एस. मिन्हास के द्वारा लिखा गया था। आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न 90 है, एशिया शब्द किस भाषा का शब्द है? तो एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है। किसका है? हिब्रू भाषा का शब्द है। आते हैं 91 नंबर प्रश्न है, महान्यायवादी की पदावधि जो है कितनी होती है? तो महान्यायवादी की पदावधि जो होती है वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है महान्यायवादी का पद। आगे 92 है, दिल्ली सल्तनत में जजिया कर किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाने वाला शासक दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक ही था। आगे 93 है, कौन सा एंटीबॉडी जो है सबसे छोटी होती है? तो वह एंटीबॉडी की बात करते हैं तो आईजीएस एंटीबॉडी है जो सबसे छोटी होती है। आगे 94 है, सबसे ज्यादा किस राज्य से उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो उप प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बनने वाले राज्य की बात करते हैं तो वह राज्य गुजरात है। आगे है, आकाश में कुल कितने तारामंडल है? तो आकाश में टोटल 89 तारामंडल। कितना है? 89। आगे 96 है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1924 में हुआ था, जो कि पहला है। आगे 97 है, रेड क्रॉस चिन्ह किसका प्रतीक है? तो रेड क्रॉस चिन्ह जो है यह डॉक्टरी सहायता एवं जो है अस्पताल से संबंधित ये प्रतीक चिन्ह होता है। आगे 98 नंबर प्रश्न है, एकमात्र ऐसी नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है वह नदी है बनास नदी है। बनारस नदी लिख दिया है, बनास नदी है। ठीक है। आगे 99 नंबर प्रश्न है, घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 64 हो जाएगा। घोड़ा में कितना है? 64 गुणसूत्र होता है। आगे संगीत नाटक की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1953 में जो है संगीत नाटक की स्थापना हुई थी। नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा 1953। आगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में अब आपको करंट का प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा 20 प्रश्न। ठीक है, जो 20 पर 100 प्रश्न तो आपको जीके जीएस से मिल गया और 20 प्रश्न आपका यहाँ से करंट का होगा। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक जो है वह 126वां रैंक है। कितना है? 126 रैंक है। आगे 102 नंबर प्रश्न है, नौवा रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नौवा रायसीना डायलॉग 2024 जो संपन्न हुआ है यह दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। आगे 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो 18वीं लोकसभा में महिला सांसद जो चुनी गई हैं उनमें से 74 महिला चुन के आई है। कितना आई है? 74 महिला। आगे 104 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल 100वां देश कौन बना है? तो वो सौर गठबंधन में शामिल 100वां देश जो है वह पराग्वे। कौन सा देश हो जाएगा? पराग्वे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105, सी गार्जियन 3 किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो सी गार्जियन 3 यह चीन और पाकिस्तान के बीच जो है सैन्य अभ्यास है। आगे प्रवाह पोर्टल ऐप किसने जारी किया है? तो प्रवाह पोर्टल जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा जो है जारी किया गया है। आगे स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम। आगे 108 नंबर प्रश्न है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वह केरल बना है। कौन बना है? केरल। आगे 109 नंबर प्रश्न, वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह को जो है कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। आगे 110 नंबर है, सागा दावा मत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सागा दावा महोत्सव जो है यह सिक्किम में मनाया गया है। 111 नंबर प्रश्न है, कहाँ के उत्पाद सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग जो प्रदान किया गया कहाँ के उत्पाद है? मथुरा के उत्पाद है। आगे 112 है, सवेरा कार्यक्रम किस राज्य की योजना है? तो सवेरा कार्यक्रम हरियाणा की योजना है। किस राज्य का है? हरियाणा का। आगे 113 नंबर है, टीसीएस कंपनी के सीईओ कौन है? तो टीसीएस कंपनी के सीईओ की बात करते हैं के कीर्तिवासन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? के कीर्तिवासन जो है टीसीएस कंपनी के सीईओ है। आगे बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो यूनेस्को के महानिदेशक जो है आंद्रे अजोले है। कौन है? आंद्रे अजोले। अब ये है 115 नंबर प्रश्न, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। आगे 116 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमारी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वर्तमान। आगे बात करते हैं 117 में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। तो हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की बात करते हैं, इसका अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। आगे 118 नंबर प्रश्न है, चिराग शेट्टी किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो चिराग शेट्टी का संबंध जो है किस खेल से? यह बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से।
आगे बात करते हैं 119 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत के लिए सर्वप्रथम मनु भाकर ने निशानेबाजी में जो है कौन सा पदक जीते हैं? तो यह कौन सा मेडल जीता है? यह कांस्य जो है मेडल जीते हैं। मनु भाकर कौन सा मेडल जीता है? कांस्य मेडल। और आज का लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एशिया महिला कप 2024 के विजेता टीम किस देश के हैं? तो विजेता टीम जो है यह श्रीलंका के है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था और आज के लिए आप सभी के लिए कुछ मोटिवेशनल पॉइंट है जो कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। मेरे दोस्त, जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है, इसलिए आप मेहनत करिए, गिरिएगा, उठिएगा, चलिएगा, फिर दौड़ने लग जाइएगा। ये एक पहलू होता है जीवन का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी के लिए जो है, जो सामने एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। बाय।